ये हिंदू समाज की भावनाओं के लिए तो कोई समर्पित दिखता ही नहीं था। वोट बैंक की राजनीति सर चढ़ के नाच रही थी और सबको यही दिखता था कि भाई ये इसकी क्या जरूरत है, अभी भी तो ऐसा ही है, अभी तक चला ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह के भावों में से समाज के चित्त को संकल्पवान बनाना था। लेकिन आप देखो कि वो उसके लिए मैं समझती हूँ ऐसा ही था जैसे दिया तैयार है, घी है, बाती है, बस थोड़ी सी एक संकल्प की चिंगारी चाहिए और दीप जगरमगर करने लग जाएंगे। जी, चूंकि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सपना पूरा होने जा रहा है, ऐसे में हर आदमी की एक चेष्टा होती है कि वो श्रेय उसका ले। आप किसको मानती हैं कि राम मंदिर के लिए वो व्यक्ति सबसे ज्यादा उसको कहा जाए कि उसके खाते में ये श्रेष्ठता या श्रेय जाना चाहिए? देखिए, जब जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ पल्लवी, तो ना वो समग्र सामूहिक सारे समर्पित लोगों का संकल्प था। कोई भी एक नेतृत्व तो हम निश्चित करते ही है ना, अपना मुखिया तो बनाते ही हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सभी संतों ने मिलकर जब निर्णय किया और हमारा नेतृत्व माननीय अशोक सिंघल जी ने किया, वो ऐसा नेतृत्व था पल्लवी कि वो जब पत्थर बरस रहे थे, नहीं तो हम देखते हैं कि कार्यकर्ता मार खा रहे होते हैं, नेता सुरक्षित होते हैं, लेकिन माननीय अशोक जी के सिर पर आके पत्थर लगा और रक्त रंजित उनका माथा, उन्होंने अपने माथे पे तौलिया लगाया लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। माननीय अशोक सिंघल जी, उनको बल था उनके तप का, उनको बल था संतों के आशीर्वाद का। और विरक्त श्रोमणी पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज, छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, और अभी उत्तर प्रदेश जिस यशस्वी मुख्यमंत्री को प्राप्त किए हुए हैं उनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज, विष्णु हरि डालमिया जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, ये तो वो नाम है मैं गिना रही हूं। लेकिन कोटि कोटि वो प्रचारक जो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जिन्होंने पूरे भारत में जनशक्ति को, जन चेतना को जागृत किया। फिर भारतीय जनता पार्टी का वो नेतृत्व जो इस भाव के साथ आए, राम रथ यात्रा लेके श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले। फिर कल्याण सिंह जी जिन्होंने कहा मैं 1000 सत्ताएं न्यौछावर कर दूंगा जन्मभूमि पर, विजया राजे सिंधिया जी, और वो हमारी आदरणीय उमा भारती जी, सारे लोग इस कार्य को समर्पित हुए। बजरंग दल का बजरंग भाव, दुर्गा वाहिनी का दुर्गा स्वरूप, विश्व हिंदू परिषद का विराट संसार श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित हुआ। तो ये श्रेय सामूहिक होगा, ये श्रेय समग्र होगा, और ये श्रेय लेने की साधना नहीं है पल्लवी, ये तो श्री राम की कृपा है कि उन्होंने हम सबका चुनाव किया और हम इस आंदोलन में किंचित मात्र, पल्लवी मुझे याद आ गया, राम सेतु बांधा जा रहा था, है ना, तो वहां पे हनुमान थे, नील, अंगद और नल जैसे वीर योद्धा बड़े बड़े, और एक नन्ही सी गिलहरी वो क्या कर रही है, पानी में भीग के और बालू के कण अपने शरीर पे लपेट रही है और सेतु पे डाल रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि गिलहरी दब जाएगी योद्धाओं के पैरों के नीचे। तो गिलहरी ने कहा क्यों, तुम्हें अपने बल पे बड़ा गौरव है, मुझे नन्हा सा बनाया है तो मेरा प्रयत्न भी तो नन्हा ही होगा। और श्री राम उन योद्धाओं के बीच में उस नन्ही गिलहरी के परिश्रम को देख रहे थे, इंगित किया उन्होंने करुणा वरुणालय ने, और गिलहरी को अपने पास बुलाया, अपने हाथ पे रखा और करुणा वरुणालय श्री राम स्नेह और वत्सलता से उनके शरीर पे हाथ फेरा। आज भी सनातनी जगत मानता है कि गिलहरी के शरीर की वो लकीरें लकीरें नहीं है, वो श्री राम की उंगलियों के आशीर्वाद के निशान है। तो मैं समझती हूँ भगवान को हम चुने बड़ी बात नहीं है, पर भगवान हमें चुन ले ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सबका किंचित मात्र निमित्तेकम
हम कौन सी सामर्थ्य रख सकते हैं? श्रेय कैसे कोई कह सकता है कि मुझे मिला? क्योंकि जब 6 दिसंबर का समय था तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगा कि ये क्या हुआ, लेकिन वो योजना तो ना व्यक्ति की थी ना संगठन की, वो तो नियति और नियंता की योजना थी। और हम सब साक्षी थे उसके। क्योंकि पल्लवी, मैं राजनीति की बात अलग है, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने हानियां पाई और जिन्होंने पक्ष लिया उन्होंने सत्ताओं के लाभ पाए हैं। लेकिन मैं भावुक हो रही हूं कि उन कार सेवकों को श्रेय होगा ना जिनके रक्त से सरयू का जल लाल हुआ। उन माताओं को श्रेय मिलना चाहिए ना जिन्होंने अपने आंगन को सूना कर दिया, अपने 2-2 पुत्र जन्मभूमि के लिए अर्पित किए। उन बहनों को श्रेय जाना चाहिए ना जो प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अब वो कलाइयां नहीं है जिन पे उनको राखी बांधनी है। उन माताओं को, उन स्त्रियों को श्रेय मिलना चाहिए ना जिन्होंने अपनी मांग को सिंदूर से खाली कर दिया। इसलिए श्रेय उनका है जिनका बलिदान है, श्रेय उनका है जिन्होंने तप किया, श्रेय उनका है जो इस सपने को लेके इस जगत से प्रयाण कर गए। इसलिए राजनीति के वितंडावाद की बात तो मैं नहीं करूंगी पल्लवी, लेकिन माँ भारती जानती है, आकाश जानता है, सरयू के तट जानते हैं, अयोध्या की नगरी जानती है, और श्री राम जानते हैं कि कौन थे वो जो मन और चित्त और शरीर से, तन मन धन से इस कार्य को समर्पित हुए।